नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हम पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पर्सनैलिटीज़ एक व्यापक विषय है, बहुत बड़ा टॉपिक है। कई साइकोलॉजिस्ट ने अपना अध्ययन किया और पर्सनैलिटीज़ की डेफिनेशंस दी हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यंग के साइकोलॉजिकल डेफिनेशंस ऑफ पर्सनैलिटीज़ के बारे में। ये एक स्वीडिश साइकोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम था कार्ल गुस्ताफ यंग। प्रोनाउंसिएशन मेरे ख्याल से यही है, कार्ल गुस्ताफ यंग। ठीक है, 1923 में इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटीज़ के मुख्यतः आप दो तरीके से पर्सनैलिटीज़ को विभाजित कर सकते हैं और आप इनकी थ्योरी से बिल्कुल रिलेट करेंगे, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस, आपके परिवार, आपके समाज में आपको दो तरीके के लोग मुख्यतः मिल जाते हैं। एक तो एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। यानी कि आपके पास एक्सट्रोवर्ट बहुमुखी और इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी। आप स्वयं जानते हैं अंतर्मुखी का मतलब ही क्या है, अंदर की तरफ मुख। यानी अंदर की तरफ मुख मतलब आप स्वयं के साथ रहेंगे, आप स्वयं के साथ समय व्यतीत करेंगे, बहुत ही सरल स्वभाव होगा। स्वयं के साथ रहने का मतलब ही है कि बाहर के लोगों के साथ आपका उठना बैठना, मिलना जुलना, बातचीत करना नहीं है, क्योंकि आप खुद ब खुद अपने स्वयं के साथ समय बिताते हैं, स्वयं में खोए रहते हैं, अपने विचारों में खोए रहते हैं। आपका स्वयं का अपना एक जगत, अपनी एक दुनिया होती है अगर व्यक्ति अंतर्मुखी है तो। ठीक है ना, सर्वदा स्वयं में रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं। जो व्यक्ति समाज के लोगों के साथ, समाज के साथ, आस पड़ोस के साथ या अपने परिवार में अपने रिश्तेदारों के साथ भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, वो आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा व्यक्ति संकोची होता है, अपनी बात को ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता। हालांकि उसके विचार उच्च कोटि के हो सकते हैं। अगर आप उनसे कभी बातचीत कर पाएँ और उनके विचारों को जान पाएँ तो हो सकता है कि उनके विचारों में बहुत ही स्पष्टता है, उनको पता है क्या सही क्या गलत। लेकिन वो इतने संकोची हैं, इतने शर्मीले हैं, इतना झेपते हैं कि वो कभी किसी के सामने अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए आपने अब आजकल स्कूल्स में, पहले के समय में जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते थे उनको इग्नोर कर दिया जाता था। अब हर एक मुमकिन कोशिश की जाती है कि बच्चा अगर इंट्रोवर्ट है, स्वयं में रहता है, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए उसको आखिरकार हम कैसे ना कैसे खोलें, यानी एक्सट्रोवर्ट बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दें। हम इस तरीके का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अब जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ बच्चे को बाहर जाना ही है, एक्सपोजर मिलना ही है, और एक्सपोजर के लिए, ग्रूम करने के लिए, ग्रो करने के लिए उसका खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, अंतर्मुखी लोगों की विशेषताएं क्या होती हैं? सर्वदा स्वयं में रहते हैं, संकोची होते हैं, सामाजिकता का अभाव होता है, सोशल नहीं होते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद ही नहीं है। विचार विमर्श और विचारों का आदान प्रदान तब होता है जब आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं। समाज किस तरीके का एक संरचना में ढला हुआ है, ज़मीनी हकीकत क्या है, हम क्या सोचते हैं और असल में ज़िंदगी है क्या, दुनिया है क्या, वो हमें तब ज़्यादा पता चलता है जब हम प्रैक्टिकली लोगों के बीच में होते हैं। लेकिन ये लोग लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ सहज महसूस नहीं करते हैं। चलिए, कम बोलते हैं, शर्मीले होते हैं, झेपते हैं, हेजिटेट करते हैं, शाय होता है इनका नेचर, बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो अंतर्मुखी लोग होते हैं वो बोलते भी बहुत धीमे हैं। चलिए, साहित्य और आध्यात्म में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। स्पिरिचुअलिटी और लिटरेचर के संबंध में अगर इनसे कभी मौका मिले बात करने का तो आपको लगेगा कि ये स्वयं ज्ञान का सागर है। बहुत ज़्यादा इनमें, ज़्यादातर लोगों जो अंतर्मुखी होते हैं उनका आध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। ठीक है ना, कल्पना जगत, अपनी ही एक दुनिया है, अपनी ही एक दुनिया है, कल्पनाओं की दुनिया है अंतर्मुखी व्यक्ति की। यदि अंतर्मुखी व्यक्ति से बात कर दिया जाए तो आपको समझ में आएगा कि इनकी जो कल्पना की दुनिया है उसमें कितने महत्वपूर्ण तथ्य ये जोड़ कर रखते हैं, कितनी ऐसी सच्चाइयाँ उसमें हैं, कितनी ऐसी कल्पनाएं उसमें हैं जो सच्चाइयों से संबंधित हैं, या सच्चाई को कल्पना और कल्पना को सच्चाई की दिशा देते हैं ये लोग। ठीक है ना, अपने ही जगत में रहते हैं, अपना ही कल्पना जगत होता है, आदर्शवादी होते हैं, हाई आइडियल्स होते हैं, व्यवहारिक ना हो भले ही,
व्यवहार ना रखें, बोलचाल ना रखें, लेकिन वैसे इनके आदर्श, इनके आइडियल्स बहुत ही हाई होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अपनी वस्तुओं तथा कष्टों के प्रति सजग हैं। ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट है व्यक्ति हिचकिचाहट में अगर वो ये ना कह पाए कि ये सामान मेरा है तुम इसे मुझे वापस करो, इसका मतलब ये नहीं कि उसको उसके वस्तुओं, उसके जीवन के प्रति कुछ वो सेंसिटिव ही नहीं है। नहीं, वो बहुत सेंसिटिव है। उसे पता है कि क्या क्या कष्ट चल रहे हैं जीवन में, स्वयं उसके भी, परिवार के भी, या समाज में क्या चल रहा है। स्वयं को लेकर भी सजग है, सबके प्रति सजग है, लेकिन व्यावहारिक नहीं है, बोलते नहीं है, ठीक है, अपने आप को व्यक्त नहीं करते हैं। चलिए, दार्शनिक और विचारक होते हैं, थिंकर होते हैं और फिलोसफिकल सोच रखते हैं। यदि व्यक्ति कल्पना में जीता है, ज़्यादातर लोग जो कल्पना में गुथते हैं किसी चीज़ को, हमेशा एक बुनाई उनकी चलती रहती है, उनका एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक फिलोसफिकल वर्ल्ड बन ही जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो अंतर्मुखी होते हैं वो आपके दार्शनिक होते हैं, फिलोसफिकल थॉट रखते हैं, फिलोसफी और थिंकर्स होते हैं, ठीक है ना। थिंकर्स और फिलोसफिकल वर्ल्ड में क्या अंतर है? फिलोसफी को जानने वाला व्यक्ति किसी भी मन और किसी भी व्यवहार को समझने के लिए ट्रेंड होता है, समझ सकता है, ट्रेंड है, उसको ट्रेनिंग मिली हुई है, उन्होंने पढ़ाई की है। थिंकर यानी वो व्यक्ति जो विचारक है, उसको भी सब चीज़ें पता है, वो भी ट्रैक कर रहा है, वो भी पढ़ रहा है, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है, ठीक है ना। बट अदरवाइज लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, उनके क्वेश्चंस क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में वो विचार ज़रूर करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक और चीज़ है जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलू हैं हमारे अंतर्मुखी व्यक्तियों के विषय में। इंट्रोवर्ट लोगों के थोड़ा संदेही होते हैं, संदेह करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि अगर दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए, या कभी आपके अंदर किसी बात को लेकर शंका आ जाए, शंकालु हो जाएं आप, तो आप क्या करते हैं? सामने वाले को जाकर काउंटर करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और बातचीत करने से बहुत सारी दीवारें ढह जाती हैं, आपके और हमारे बीच के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं अगर हम बातचीत करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो बातचीत ही नहीं करता है, जो इंट्रोवर्ट ही है, जिसको नहीं बात ही नहीं करनी है, उसको बात नहीं करने की कोई जिद है ऐसा नहीं है, उसका नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आचार व्यवहार को व्यक्त नहीं करता, अपने थॉट्स को नहीं कहता, तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में जब आप कहेंगे नहीं, किसी चीज़ को ढहाएंगे नहीं, तो वो बनी रहेगी और आगे भी बढ़ती रहेगी। इसलिए अधिकतर ये देखा गया है कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति हैं, उनके जो थॉट प्रोसेस होते हैं उसमें संदेह और शंकालु, ये दो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है ना। ये सारा हम योंग की थियोरी पर बात कर रहे हैं, उन्होंने जो विशेषताएं बताई हैं उन विशेषताओं में से कुछ विशेषताएं ये हैं। इसके अलावा योंग ने कहा कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है विचार प्रधान और दूसरा होता है भाव प्रधान। यानी एक थॉट हो गया आपका आइडियाज ओरिएंटेड, ठीक है ना, और दूसरा हो गया आपका भाव, भावना से जुड़ा हुआ, थिंकिंग से जुड़ा हुआ, थॉट से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। चलिए, अब ये और इसमें क्या फ़र्क है? जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होते हैं और जो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दोनों में ही ये कैटेगरीज होंगे। इंट्रोवर्ट लोगों में जो विचार प्रधान होते हैं, जो बेसिकली आपके आइडियाज ओरिएंटेड होते हैं, वो भी तर्क प्रधान होते हैं। तर्क प्रधान का क्या मतलब होता है? तर्क दीजिए, ऐसे ही किसी भी चीज़ में हाँ या ना नहीं करेंगे, बिल्कुल तर्क के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से बात करेंगे। यानी अपनी जो आंतरिक भावनाएं हैं, उस आंतरिक भावना के हिसाब से, भले ही वो अपनी आंतरिक भावनाओं को स्पष्ट ना करें, आपके सामने लेकर ना आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन ले लेंगे, तर्क के साथ डिसीजन लेंगे, तार्किक होंगे, ठीक है ना। आंतरिक भावनाओं, मूल्यों और सहानुभूतियों पर निर्णय नहीं लेंगे, बेसिकली व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन होंगे तार्किक, ठीक है ना। दूसरा, तार्किक मतलब लॉजिक। दूसरा आ जाता है हमारा यथा तत्ववेत्ता दार्शनिक, ठीक है ना। अब बेसिकली आप ये मान के चलिए कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ अपनी सोच को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति तार्किक हैं और अपनी सोच को प्राथमिकता देंगे। अगर इनके सामने कोई तथ्य दे दिया जाए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो आपकी बात पर रिलाय करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, ऐसा नहीं है। इनके अपने भी विचार हैं, भले ही उन विचारों को बहुत ज़्यादा व्यक्त ना करें, लेकिन अपने विचारों को प्राथमिकता देते हैं। ये अंतर्मुखी लोगों की हमारी दूसरी एक
थॉट प्रोसेस है। अच्छा, ये जो यथातथवेदता दार्शनिक है ना, इसको आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह सकते हैं, या एक्सपीरियंशियल, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर इनकी अपनी एक फिलॉसफी है, इनके अपने एक डिसीजंस होते हैं, यानी एक्सपीरियंशियल कह लीजिए या सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहाव में बह जाएंगे, नहीं, तर्क भी लगाएंगे और अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया विचार प्रधान। दूसरा भाव प्रधान। भाव प्रधान का क्या मतलब होता है? फीलिंग ओरिएंटेड, यानी फीलिंग से चलेंगे। तो फीलिंग ओरिएंटेड में दिव्य दृष्टि प्रधान, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। दिव्य दृष्टि का क्या मतलब होता है? दिव्य दृष्टि समझते हैं ना, संजय ने रणभूमि में क्या हो रहा है सारी की सारी बात धृतराष्ट्र को बताई थी। दिव्य दृष्टि की कैटेगरी में आप ऐसे मान के चलते हैं कि आपको जो चीज़ें हो रही हैं या जो होने वाली है, घटित होने वाली है, उसका आभास अगर आपको हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई पिक्चर चल रही है जैसे संजय के सामने चल रही थी महाभारत में, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इंट्यूशन कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं, आप चीज़ों को पहले से भांप लेते हैं, आप किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को भांप लेते हैं, उसके डिसीजन को भांप लेते हैं, उसके बात करने के तरीके से आप भांप लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ छल कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, या कोई भी स्थिति परिस्थिति को जब आप भांप लेते हैं तब आप कहते हैं कि दिव्य दृष्टि है। जैसे कि पुराने टाइम में आप देखते थे कि ऋषि मुनि आपको बहुत सारी चीजें बता दिया करते थे क्योंकि उनके पास एक दिव्य दृष्टि थी। चलिए, तो ऋषि मुनि इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये अंतर्मुखी कैटेगरी हमारी यहाँ पर हो गई समाप्त, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे बहुमुखी पर। एक्सट्रोवर्ट, 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 जैसे देखो हर स्कूल में वो अपने स्टूडेंट्स को एक्सट्रोवर्ट बनाना चाहते हैं कि वो बाहर स्टेज पर आए, खेले कूदे, डिबेट्स करें, एक्सटेम्परी करें, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, खुद से उठ के क्वेश्चन पूछें। ये लर्निंग आउटकम जो स्कूल में हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट से जुड़ा है। हालांकि ये लर्निंग आउटकम वाला कंटेंट पर्सनालिटी के कंटेंट में नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए बताया। बहुमुखी क्या होते हैं? बहुमुखी का मतलब होता है वो व्यक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बहुमुखी व्यक्ति की? एक्सट्रोवर्ट होता है, सबसे बात करता है, उसको कोई भय नहीं है, उसको कोई डर नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल वो झेपता नहीं किसी चीज़ से, कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती, सबसे व्यक्ति से बात करता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो सबसे बात करता है उसे समाज में क्या हो रहा है सब पता है। 1 मिनट दीजिए मुझे। राइट। अब ऐसा व्यक्ति जिसे सब कुछ पता है कि समाज किस दौड़ में दौड़ रहा है, समाज की उपलब्धियां क्या है, समाज कहाँ नीचे जा रहा है, समाज के साथ तालमेल मिलाकर अगर चलना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ जानने वाला व्यक्ति जो अनभिज्ञ नहीं है किसी भी चीज़ से, और एक्सट्रोवर्ट भी है, बातचीत भी करता है। क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट है, ज़्यादातर लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बिल्कुल सकारात्मक सोच होती है उनकी। ये एक अच्छा पहलू है, ठीक है ना। जैसा हमने कहा हर एक पर्सनैलिटी में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो है ही, ठीक है ना। तो ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट। आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, सकारात्मक सोच होती है, हो जाएगा, कर लेंगे, निकल जाएंगे इस सिचुएशन से, ये वाली कंडीशन, ठीक है। दूसरा अवसरवादी होते हैं। अब ये थोड़ा सा हमारा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सर्विंग, ठीक है ना, अपॉर्चुनिस्ट जिसको आप बोलते हैं, नकारात्मक पहलू है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नकारात्मक नहीं भी नहीं है। जहाँ बहुत सारे लोग एक अपॉर्चुनिटी पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, वहां पर अगर ऐसा व्यक्ति जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो अपॉर्चुनिटी पाने की कोशिश करता है, सारे कोशिशें कर लेता है, साम दाम बोलते हैं ना हम, सारी कोशिशें करने वाला व्यक्ति, अगर उसको कुछ चाहिए तो उसके लिए वो प्रयत्न करता है, आगे बढ़कर कोशिश करता है कि जो चाहता है वो पा ले, जिस मुकाम पे जाना चाहता है वहां तक पहुंच जाए। अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ठीक है ना, सेल्फ सर्विंग होते हैं, अपने विषय में ज्यादा सोचते हैं। चलिए, वातावरण से जल्दी प्रभावित होने वाले होते हैं। एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति ना वातावरण से प्रभावित भी होता है और वातावरण को प्रभावित भी करता है। यानी वो व्यक्ति जो समाज में रह रहा है, इसको सिंपल समझिए, वो व्यक्ति जो समाज में रहता है, समाज के चाल ढाल चलन को समझ रहा है, क्या फैशन में आया वो समझ रहा है, क्या नई नई फैशन ट्रेंड्स आए हैं वो समझ रहा है, व्यक्ति को व्यक्ति के साथ तालमेल चलाकर आगे उपलब्धि कैसे पानी है, उसकी एक जो अंधाधुंध दौड़ चल रही है उसको यदि वो समझ रहा है और वो एक्सट्रोवर्ट है तो पीछे क्यों रहेगा?
वातावरण उसको प्रभावित करेगा हर एक तरीके से, वो किसी का विचार हो, वो किसी का लेख हो, वो किसी की सोच हो, किसी का रहन सहन, कपड़ा लत्ता पहनना हो, सब कुछ उसको इन्फ्लुएंस करेगा और वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। चलिए, ज़्यादातर रूढ़िवादी होते हैं। मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आप समाज की एक सोच को लगातार सुन रहे हैं और वो सोच अगर रूढ़िवादी है तो इनकी सोच भी रूढ़िवादी हो जाएगी। सोच अगर व्यापक है तो सोच व्यापक भी हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं। चलिए, दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर अपॉर्चुनिस्ट हैं तो कहीं ना कहीं ये पहलू तो उनकी पर्सनैलिटी में होगा ही टिका हुआ कि दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे। एक और कारण भी है, मनोविनोदी होते हैं, हंसी मजाक वाले होते हैं। हंसी मजाक वाला व्यक्ति अगर एक ग्रुप में बैठता है तो सारे लोग उसके ओर आकर्षित भी होते हैं और वो सबका अटेंशन गेन करके रखता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, बातचीत करता है, ऐसी बातें, ऐसी कहानियां, ऐसी किस्से सुनाता है कि अक्सर लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से भी खुश रखते हैं और इस तरह से भी खुश रखने वाले होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट है तो डेफिनेटली बिल्कुल एकदम खुले मिजाज के हैं, बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली उनके आसपास लोग जो होंगे वो उनको खुश रखने का प्रयत्न करेंगे। इनकी वेशभूषा, चाल ढाल और योग्यता से दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। ये कहीं ना कहीं दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। वातावरण तो इनको प्रभावित करता ही है, लेकिन क्योंकि ये अपने समाज के साथ साथ कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं, हर चीज़ जो नई है, हर चीज़ जो ट्रेंडिंग है, हर चीज़ जो बदल के आई है, हर चीज़ जिसमें बदलाव है, रोचकता है, वो ये अपने अंदर सहज ढालने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ते ही हैं, अपडेट रहते हैं। ठीक है, चलिए, मनोविनोदी होते हैं, इसका जिक्र हम कर चुके हैं। ठीक है ना, विनोद करना, मजाक करना, हंसी मजाक करना इनको बहुत पसंद होता है। ये भी दो तरीके से विभाजित हैं, एक विचार प्रधान और एक भाव प्रधान। वही आइडल ओरिएंटेड और आपकी फीलिंग ओरिएंटेड। यहाँ पर भी तर्क प्रधान होते हैं। जो तर्क प्रधान होते हैं उनको एम्बिवेलेंट पर्सनालिटी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेताओं की हमने बात की, यहाँ हमने नेता की बात नहीं की है क्योंकि ये तो इंट्रोवर्ट है ना सारे के सारे। कई जगहों पर आपको यहाँ गांधी जी का एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेता हो गए, वकील हो गए, विचार प्रधान हैं। ठीक, अपने तर्क से लोगों को कन्विंस करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। और भाव प्रधान, यहाँ पर भी दिव्य दृष्टि की बात बहुत ज़्यादा की गई है। और जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लड़का या लड़की, महिला या पुरुष, ये माना जाता है कि महिलाओं में दिव्य दृष्टि का मतलब है इंट्यूशन। यहाँ पर दिव्य दृष्टि का यहाँ मतलब इंट्यूशन है, पहले से आभास हो जाना। महिलाओं में ये क्षमता पुरुषों के मुताबिक ज्यादा मानी जाती है। महिलाएं किसी भी व्यक्ति को ज्यादा जल्दी भांप लेते हैं, किसी भी स्थिति को ज्यादा जल्दी भांप लेती हैं, अमूमन ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए, ये क्या करते हैं, विचारों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते हैं और इनकी हर एक चीज में ये प्रस्तुत कर देते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक्सट्रोवर्ट हैं, अपनी बात को कहना जानते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो गए, हमारे जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटीज हो गए उनको आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, नेपोलियन का भी जिक्र कुछ किताबों में दे रखा है। एग्जाम्पल्स तो आपको कई मिल जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स तो आपको दोनों के कैटेगरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारी एक थ्योरी हो गई जहाँ पर पर्टिकुलरली हमने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, अंतर्मुखी और बहुमुखी पर्सनैलिटीज के बारे में जिक्र किया। ये पर्सनैलिटीज किसने दी हैं आप याद रखिएगा, योंग के नाम से आती है। इनका प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि स्वीडन से बिलोंग करते थे, स्वीडिश थे, तो ये पर्सनैलिटी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो योंग है। इनका पूरा नाम कार्ल गुस्ताफ योंग था। ये नाम आपको अक्सर नहीं मिलता है, कई जगहों पर आपको कार्ल योंग लिखा मिल जाएगा। 1923 में इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। ठीक है ना, किताबों में इन थ्योरीज के अलावा आपको एक और पर्सनालिटी मिलेगी जिसे हम बोलते हैं उभयमुखी। ठीक है ना, उभयमुखी, एम्बीवर्ट। ठीक है ना, एम्बीवर्जन से निकला है। ठीक है, एम्बीवर्ट, एम्बीवर्जन एक ही बात है। एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी या एम्बीवर्जन, ये जो थ्योरी थी ये किम्बल यंग ने दी थी 1927 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। उभयमुखी एक तीसरी पर्सनैलिटी का जिक्र किया गया है एमए प्रीवियस में। ये एम्बीवर्जन का जो कॉन्सेप्ट था किम्बल यंग ने दिया था 1927 में। अभयमुखी का मतलब होता है एम्बीवर्ट। ठीक है ना, चलिए, डुअल, दो तरीके से, तो दो तरीके का क्या मतलब हुआ, दो तरीके का मतलब हुआ इन दोनों के बीच का।
या ये कहिए कि दोनों पर्सनैलिटीज उनमें हैं। भीड़ में जाएंगे तो भीड़ के हो जाएंगे, अकेले में बैठेंगे तो बिल्कुल अकेले में आराम से एंजॉय करेंगे। दोनों ही स्थितियां इनको सहज लगती हैं, दोनों ही स्थितियों में ये सहज तरीके से घुल मिल जाते हैं। इनको ये समस्या नहीं होती है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो बात नहीं करूँगा, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ तो ज़्यादा सबके से घुल मिल जाऊँगा। नहीं, अगर आप उभयमुखी लोगों को किसी पार्टी फंक्शन में, गैदरिंग में, कॉन्फ्रेंस में लेके जाते हैं, ये वहाँ रम जाएंगे। और अगर आप इनको किसी पहाड़ पर, किसी नदी के किनारे बिठा दीजिए, एकांत में अपने कमरे में बिठा दीजिए, ये वहाँ भी खुश हैं, सहज हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो उभयमुखी लोग होते हैं ये बेसिकली यथार्थवादी होते हैं और वास्तविक, ठीक है, यथार्थवादी रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है ना, और वास्तविकता में तथात्मक दृष्टिकोण इनका रखते हैं, वास्तविकतावादी होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप याद रखिएगा। और दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये ध्यान रखिए कि ये जो यथार्थवादी मतलब कि थोड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, जबकि वास्तविकतावादी का मतलब है कि तथ्यात्मक बातें करेंगे, ठीक है ना, तथ्यों पर बातें करेंगे। और दोनों ही किसकी प्रॉपर्टीज हैं? अभयमुखी प्रॉपर्टीज कह रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? अभयमुखी पर्सनैलिटीज की, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का पर्सनैलिटी का लेक्चर था, उसमें योंग ने क्या कहा और उसके बाद एम्बिवर्जन किसने दिया, एम्बिवर्ट लोगों के विषय में किसने बताया, ये याद रखिएगा। इसको इसके साथ मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि किताबों में इसका जिक्र दे रखा है, इसलिए हमने आपको इसे बता दिया है। ये एक क्वेश्चन है पूरा पर्सनैलिटी पर, ये पर्सनैलिटी पर पूरा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मनोवैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पर्सनैलिटी का, कई बुलेट्स दे रखे हैं, कई टॉपिक्स दे रखे हैं, कई टॉपिक्स के अंडर, हेडलाइंस के अंदर ये सारे आते हैं। आज का जो हमने छोटा सा टुकड़ा है ये क्वेश्चन का, आज हमने डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से व्यक्तित्व क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी एजुकेशन सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, और जाने से पहले अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से निखारें कि आप जो हैं आप वो रहें, क्योंकि दुनिया में जो ट्रेंडिंग आज है वो कल बदल जाएगा। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अगर बदल गई, उसमें किसी तरीके की कुरूपता आ गई, कुरूपता का मतलब है किसी तरीके की चालाकी, छल, कपट, ढोंग आ गया, तो फिर उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो असल में व्यक्तित्व वही होता है जो बिल्कुल एकदम सच्चा होता है। आप सरलता के साथ फैशन को जोड़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। सरलता और फैशन एक साथ नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। सुगमता के साथ आप अपने आप को अलर्ट भी रख सकते हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन किसी भी ऐसी ट्रेट को जो सामाजिक तौर पर तो अच्छी है ही नहीं, स्वयं आपके अपने व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है, आप जो व्यक्ति हैं उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसी किसी भी बाहर की चीज़ को कृपया अपनी पर्सनैलिटी में ना लेकर आइए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम एक बहुत ही बेहतरीन देश और बहुत ही बेहतरीन दुनिया बना पाएंगे। चलिए, अगली बार मिलते हैं। नमस्कार।